हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे सितंबर महीने का जो फर्स्ट वीक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अब करते हैं हम अपने टॉपिक पे बात। ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे पढ़ाई के अलावा। तो सबसे पहला हमारे जो महत्वपूर्ण डेज है, इंपॉर्टेंट डेज है, वो हम करने वाले हैं। विश्व नारियल दिवस है, ये 2 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे विश्व नारियल दिवस 2020 का थीम क्या था? तो ये था इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको नोट करनी है। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय वन्य जीव जो दिवस है, ये 4 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, यानी जो अपन दान करते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपको 3 डे आपको अच्छे से नोट करना है। ठीक है, आगे है कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का डेथ हो चुका है। जो महत्वपूर्ण जिनकी डेथ हुई है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, आगे है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो चुका है। आगे पॉइंट है भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड केपेल का भी निधन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में हम पॉइंट नंबर जो हमारा है आगे, वो है लोकसभा सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं उत्पल कुमार सिंह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है इसका, ये सही आंसर होगा। आगे किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ ने अपने सेवानिवृत्ति कर्मियों के लिए एक मोबाइल ऐप पेंशनर कॉर्नर शुरू की है? तो ये किया है सीआईएसएफ ने, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने है वो शुरू किया है। पेंशनर्स कॉर्नर जो एप्लीकेशन है वो शुरू किया है। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आसरा और संपूर्ण पोषण और विदा कनुका, ये जो 3 योजनाएं हैं, ये किस स्टेट की योजना है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार की, यानी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। अब मुझे आप आंध्र प्रदेश के सीएम, गवर्नर और यहाँ की जो कैपिटल है वो भी मुझे आप बताओगे। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा की सीट क्या है, राज्यसभा की सीट क्या है, ये भी मुझे आप बताओगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी एशिया के लिए जो है परिवहन पहल यानी टीपीए के भारत घटक को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम की सीमा कितने वर्ष की है? तो ये 4 वर्ष की रहेगी। आगे है जो अपना आरआरवीएल ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल होलसेल जो लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग बिजनेस को कितनी राशि देकर अधिग्रहण किया है? तो ये किया है 24,713 करोड़ रुपए देकर फ्यूचर ग्रुप के रिटेल होलसेल और लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग बिजनेस के अंदर इन्होंने अधिग्रहित किया इतने रुपए देकर। आगे है अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे दोबारा से चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है एक की मूवी अदिसिनी, ये इनके अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है, ये हमारा सही आंसर है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर जो आगे है वो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो बनी है उषा पांडे जी। उषा पांडे जी है ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महानिदेशक के रूप में इन्होंने काम किया है, यानी कर रही है। किस बैंक ने भारत में दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस ने निर्माण के लिए भारत को $1 बिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो ये एडीबी ने दिया है, यानी जो एशियाई विकास बैंक है हमारा, इन्होंने दी है। यानी ये आपको याद रखना है अच्छे से, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिस्टर जो सिस्टम है उसको एशियाई विकास बैंक ने $1 बिलियन, कितने बिलियन? $1 बिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। ठीक है, अब मुझे आप एडीबी के बारे में बताओगे। एडीबी के अध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना कब की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, ये मुझे आप बताओगे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2020 को किस महीने के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। यानी सितंबर माह है उसको किस महीने के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पोषण माह मनाने के रूप में घोषणा की है। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था
में 2020-21 की पहली तिमाही में कितने फीसदी गिरावट दर्ज की गई है? तो ये की गई है 23.9%, यानी लगभग 24%। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद में आगे है हमारा जो क्वेश्चन है, केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान यानी CMERI ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के CM, गवर्नर और यहाँ की राजधानी, और उसके बाद में लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट। ठीक है, और भी यहाँ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताओगे। ठीक है, आगे भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगों की भोजन दवाई देने के लिए किस नाम से एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो वो की है मिडबोट के नाम से की है। ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, गुजरात सरकार ने किस राजनेता की जयंती पर अहमदाबाद और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच पहली समुद्री विमान सेवा का आधिकारिक उद्घाटन करेगी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर अहमदाबाद और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच पहली समुद्री विमान सेवा का आधिकारिक उद्घाटन करेगी। ठीक है, किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पंथ योजना शुरू की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में मुझे आप CM, गवर्नर, यहाँ की राजधानी और यहाँ लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट मुझे आप बताओगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन चुनेंगे हैं? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में किन्होंने शपथ ली है? तो वो लिए अविक सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा सही आंसर है इसका। आगे ई-कॉमर्स वेबसाइट माइंत्रा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो किया है कियारा आडवाणी जी को है, वो ई-कॉमर्स वेबसाइट ने माइंत्रा ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी MIAL में कितने फीसदी हिस्सेदारी है वो ग्रहण की है? तो वो 74% है वो ग्रहण की है। ठीक है, किस राज्य ने एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति की है? तो ये की है तमिलनाडु में। उनका नाम क्या है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताओगे। ये मैंने क्वेश्चन सारे बता रखे हैं। आप मेरी वीडियो डेली की जो करंट अफेयर होती है वो आप देख के, फिर भी आप नहीं देखे हो एक बार देख लेना, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मैंने वहाँ पर फुल उसका एक्सप्लेनेशन भी किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुस्तफा अदीब को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो वो लेबनान के नियुक्त किया गया है। लेबनान का जो प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मुस्तफा अदीब। ठीक है, किस देश ने, हाँ एक और लेबनान की राजधानी मुद्रा, ये मुझे आप सब बताओगे। ठीक है, किस देश ने भारतीय चिकित्सा द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया है? तो चीन ने किया है। ठीक है, चीन में किया। चीन के बारे में आप जितना जानते हो वो मुझे आप लिखकर बता देना, नहीं तो मैं तो आपको बताऊंगा ही। ठीक है, लेकिन आपको भी बताना है क्योंकि मैं आपको बहुत बता चुका हूँ। अगर मेरे 7 दिन का जो करंट अफेयर है मैं उसको वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चंस बना के लेके आ रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, और अगर पढ़ रहे हो तो सारे बंदे वीडियोज़ को देख के अच्छे से पूरा कंप्लीटली मैंने बता रखा है, और ढंग से उसको देखकर मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कि इसका ये है। ठीक है, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में आएगा? तो ये आएगा कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के बारे में आप जितना जानते हो वो मुझे बता देना। ठीक है, उसके बाद में मानव अफ्रीका ट्रिप्नोसोमासिस अथवा नींद की बीमारी को ख़त्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन सा बना है? ये ट्रिप्नोसोमियासिस है, ये एक नींद की बीमारी होती है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये अफ्रीका के कौन से देश में पहला देश बना है जो इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है? तो वो है टोंगो। अफ्रीका का वो देश है जो टोंगो में ये बीमारी है, नींद की बीमारी, वो ख़त्म कर दी गई है पूरी तरह कम्प्लीटली। किस बैंक ने वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी होम उत्सव की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये की है ICICI बैंक ने। ठीक है, ICICI जो बैंक है इसके बारे में कितना जानते हो ये मुझे आप लिखकर बता देना। मैंने भाई इसके बारे में बहुत बता रखा है। मेरे स्टैटिक के जो क्वेश्चंस भी होते हैं इसके अंदर आप देखते नहीं हो, तो ये आपकी गलती है। ठीक है, इसके बाद में अमूल रिबॉन बैंक की ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी बन गई है। इस कंपनी में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसने 16वां स्थान हासिल किया है। ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं, कौन सी कंपनी ने, भारत की पहली कंपनी है वो कौन सी है? वो है अमूल। ठीक है, जिन्होंने ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है, जो भारत की पहली कंपनी बनी है। उनका कौन सा स्थान रहा है? 16वां स्थान रहा है। ठीक है, इसके बाद में है
किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने फ्री में यूज की जाने वाली एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एयर स्कैनर विकसित की है? तो ये की आईआईटी बॉम्बे के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने। ठीक है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सीआईआई गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर जीबीसी ने राष्ट्रीय ऊर्जा नेता और उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार जीता है? तो ये हैदराबाद ने जीता है। ठीक है। इसके बाद में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी एचएसएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वो किए हेमंत खत्री ने। ठीक है। उसके बाद में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पावरफुल वॉइस चैटबॉट लाइक गो पेश किया है? तो ये किया है आईसीआईसी प्रोडक्ट है, उसने किया है। ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है जो हमारी किताब है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लो नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? वो है करण जौहर। ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा इसका सही आंसर है। कौन सा बैंक कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के जो है विनिर्माण के लिए 650 बिलियन यूरो का निवेश करेगा? ये करेगा यूरोपीय निवेश बैंक। ठीक है। आगे है गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू की है? तो ये किया है मध्य प्रदेश में। ठीक है। गंदगी भारत छोड़ो है ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है अभियान। ठीक है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में विशेष एंटी पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। ठीक है। विशेष एंटी पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय किसने लिया है? उत्तर प्रदेश ने। आगे पहले भारतीय फुटबॉलर का नाम बताइए जिसके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो वो है भाईचुंग भूटिया। भाईचुंग भूटिया के नाम पर भारतीय फुटबॉलर है ये, उन्हीं के नाम पर ही स्टेडियम का नाम रखा गया है। ये कहाँ पर रखा गया है ये मैंने आपको बता रखा है, आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर। अगर आप डेली मेरी करंट अफेयर देखते हो और अच्छे से नोट करते हो तो आपको इसके अंदर कोई भी गलती नहीं होने वाली। ठीक है। उसके बाद में रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किए हैं वीके यादव। ठीक है। आगे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो वो है 48वां। और मैंने जो अपने इंडेक्स है 2020 के उनकी भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है जो कम से 7 या 8 मिनट की होगी, 7 या 8 मिनट के आसपास की वीडियो है। उसके अंदर कंप्लीटली बता रखा है मैंने, पूरा का पूरा बता रखा है, आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है। कौन कौन से में क्या क्या है, ठीक है, भारत का क्या रैंक है, टॉप पर क्या मतलब कौन सा देश है, वो भी मैंने वहाँ पर बता रखा है। ठीक है। आगे जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है? तो कश्मीरी, हिंदी, डोंगरी, ये तीनों भाषाएं जोड़ी गई है। ठीक है। तो आप अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के किस खंड के तहत चीन के 118 मोबाइल ऐप को प्रतिबंध किया है? तो ये 69A के तहत क्या किए? बंद किए। ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सही आंसर है इसका। ठीक है। आगे है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी जीटीएम ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया है? तो ये बिजली के लिए लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट है वो किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया है? बिजली के लिए। ठीक है। उसके बाद में बजाज आलियाज लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आयुष्मान खुराना जी को। ठीक है। यानी बजाज आलियाज लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना जी। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए किस मशीन को मंजूरी दी है? तो वो दी है मिशन कर्मयोगी मशीन के नाम है, उसे राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता जो निर्माण कार्यक्रम के लिए इस मशीन को मंजूरी दे दी है। आगे जो किताब है एक, निम्नलिखित में से किस संगठन ने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नर्ड्स नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो ये की है यूएनईपी ने। इसका मुझे आप फुल फॉर्म बताओगे। ठीक है। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार को किस देश की एकजुटता और आंदोलन की 40वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए लाल और सफ़ेद रोशनी से रोशन किया गया है? तो ये किया गया पोलैंड को, पोलैंड की राजधानी। ठीक है। सॉरी, पोलैंड के बारे में मुझे आपको बताना है, पोलैंड के अंदर क्या क्या है स्पेशल, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताओगे। ये एक फ्रांस का शहर है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पोर्टेबल वेंटिलेटर जो है स्पाइस ऑक्सी लॉन्च किया है? तो ये किया है स्पाइस जेट ने। स्पाइस ऑक्सी नाम से लॉन्च किया है। ठीक है। पंजाब एवं सिंध बैंक ने कि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ है के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है एस कृष्णन। ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा सही आंसर है।
लेटेस्ट ड्रीम के लेखक कौन है? वो है पोप फ्रांसिस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, यहाँ पर आप किताब देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में है राजकुमार श्रीवास्तव को किस देश में है वो भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किए गए हैं क्रोएशिया के अंदर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है ये हमारा सही आंसर है। आगे, इंदिरा नेवी भारत और किस देश के बीच होने वाला एक समुद्री अभ्यास है? तो इंदिरा नेवी है ये भारत और रूस के बीच होने वाला एक समुद्री अभ्यास है। ये भी आपसे पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शहर में देश का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान दिया गया है? तो वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है रामचंद्र गुहा। ठीक है, आगे साउथ इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है मुरली रामकृष्णन। ठीक है, आगे सोनमुरा दाऊदकंडी अंतर्देशीय जल मार्ग किस भारतीय राज्य को बांग्लादेश से जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा त्रिपुरा से। अब मुझे ये बताना है बांग्लादेश से कौन कौन से भारत के स्टेट है वो टच करते हैं, ये मुझे आप बताओगे। क्वेश्चन ये है सोनमुरा दाऊदकुंडी अंतर्देशीय जल मार्ग किस भारतीय राज्य बांग्लादेश को जोड़ेगा? तो ये त्रिपुरा है वो जोड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। किस आईआईटी संस्थान ने N19 मासिक को वो डिक्टेमेटिक करने के लिए चक्कर डी को यंत्र बनाया है? यानी डिकेंटिमेंट करने के लिए एक जो चक्कर बनाया गया है उसे आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, किस राज्य के गेमिंग अधिनियम 1974 में संशोधन करते हुए पोकर और रम्मी जैसे ऑनलाइन गेम को प्रतिबंध कर दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं बहुत खुश हुआ हूँ इसको देखकर। ठीक है, किस राज्य के गेमिंग अधिनियम 1974 में संशोधन करते हुए पोकर और रमी जैसे ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंध कर दिया गया है? क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ख़राब है यार। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही आंसर है। ठीक है, इसके अंदर आपको जो भी आपको आता है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताओगे। आगे, केंद्र सरकार ने भूमि विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र के सहयोग के लिए किस देश के साथ इस समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है या मंजूरी दी है? तो वो की है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड के बारे में आप जितना जानते हो, राजधानी और यहाँ के जो कौन कौन से क्या क्या है, ठीक है, यहाँ के पीएम कौन है ये भी मुझे आप बताओगे। ठीक है, किस राज्य में हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है पंजाब सरकार ने। ठीक है, पंजाब के बारे में जो आप जानते हो वो मुझे आप बता देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर। मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता चुका हूँ ऑलरेडी, थ्योरी उनकी मैं बता चुका हूँ, अब सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, 4 वीडियोस में होगा, लगभग 300 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद में एक वीडियो और भी डालूंगा जो स्पेशल फॉर एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए होगा और सीएसएसएल के लिए होगा। ठीक है, किस राज्य में ये तो हो गया अपना क्वेश्चन, कौन सी कंपनी 4.2 करोड़ डॉलर में अमेरिका के है वो कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण करेगी? तो वो करेगा इन्फोसिस की स्थापना कब हुई, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, इसके बारे में जितना जानते हो वो मुझे आप बता दोगे। ठीक है, कौन सा देश इस वर्ष के अंत में क्वाड मीट और 2+2 स्वाद की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा भारत, अपना भारत। ठीक है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने किसी अध्यक्षता में 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद की स्थापना की? तो ये की मोहित गेरा ने। ठीक है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद की स्थापना की? तो ये मोहित गेरा की जो अध्यक्षता है उसके अंदर की गई जैव विविधता परिषद की स्थापना। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण शुरू करने जा रहा है? तो ये कर रहा है ओडिशा के बारे में आप जितना जानते हो वो आप मुझे बता दो। वैसे भी मैं आपको स्टेट वाइज यहाँ पर स्टैटिक जीके डाल रहा हूँ तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा पूरा कंप्लीटली। ठीक है, लेकिन आपको मुझे बताना है कि आप एक्चुअली में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, आप वीडियोस को देख रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, तो वो मुझे चेक करना है। ठीक है, भारत में AK-47 2.03 राइफल के निर्माण के लिए डील को फाइनल कर लिया गया है? तो ये रूस के साथ में फाइनल हुआ है। AK-47 2.203 राइफल के निर्माण के लिए है वो फाइनल कर दिया गया है रूस के साथ। ठीक है, रूस के बारे में आप जितना जानते हो वो मुझे आप बताओगे। ठीक है, किस राज्य सरकार ने संयम योजना शुरू की है? तो ये
किया है असम सरकार ने। असम के बारे में जितना जानते हो, यहाँ के सीएम, गवर्नर, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, यहाँ पर कौन से मतलब बांध है, कौन सी मतलब जितने भी आपको इम्पोर्टेंट मतलब जो है वो मुझे आप बता दो। यहाँ के डांस कौन से हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे जो डांस है वो भी मुझे बता देना, ठीक है। आगे है, किस देश ने भारत के साथ अपनी भारत प्रशांत रणनीति शुरू की है? तो ये जर्मनी के साथ में की है। जर्मनी के बारे में जितना जानते हो ये मुझे आप बता देना। मैं इसके बारे में आपको बहुत पूरा कंप्लीटली बता रखा है। भारत प्रशांत रणनीति है, इसके बारे में मेरा जो वीडियोज़ है आप देखते हो तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। आगे है, किस राज्य ने आरे के जंगलों की 600 एकड़ जमीन को जंगल क्षेत्र के रूप में आरक्षित करने का फैसला किया है? तो ये किया महाराष्ट्र सरकार ने। जितना जानते हो वो मुझे आप बता देना। मैं बार बार यही बोलूँगा क्योंकि ये मैं आपको सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आपको चेक कर रहा हूँ कि आपको कितना आता है, ठीक है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये इटली में नियुक्त किया गया है। इटली के बारे में जो जानते हो वो मुझे आप बता देना। आगे, विश्व सर्वन परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किए गए हैं रेडी स्मॉलवुड, ठीक है। रेडी स्मॉलवुड है वो विश्व सर्वन परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, ये रिपोर्ट गैर सरकारी संगठन मोबाइल क्रेंच द्वारा जारी की गई है और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। ये आप अच्छे से नोट करना है। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद में 6 साल की उम्र से के 15.9 करोड़ बच्चों में से 21% बच्चे वह अल्पपोषित है तथा 38% बच्चे कम वजन के हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कौन क्या क्या है। उसके बाद में अपन करते हैं क्वेश्चंस पे बात। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ऑलरेडी, ठीक है, तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होगी शायद, आई थिंक। आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बुजुर्ग पोप कौन बन गए हैं? तो ये कौन बने हैं पोप? वो बने हैं पोप बेनेडिक्ट। वो कितने साल के बने हैं? वो बने हैं 114 साल के, ठीक है, 114 साल के बने हैं पोप। बुजुर्ग पोप कौन बने हैं? पोप बेनेडिक्ट, ठीक है। आगे है, पशु संजीवनी जो कि एक पशु एम्बुलेंस सेवा है, किस शहर में हाल ही में शुरू की गई है? ठीक है, तो वो की गई है मैसूर में, ठीक है। इसके बाद में किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो पंजाब में शुरू की गई है, ठीक है। पंजाब के बारे में जो जानते हो मुझे आप बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर। आगे, केरल की पहली ओपन यूनिवर्सिटी किसके नाम के ऊपर रखी गई है? तो ये नारायण गुरु के नाम पर रखी गई है, ठीक है। किस नाम से रखी गई है? नारायण गुरु के नाम से रखी गई है। किसके नाम पर ऊपर रखी गई है? तो नारायण गुरु के नाम पर, ठीक है। राज्य व्यापार रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 BRAP की रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये किया आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। राज्य व्यापार रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये किया आंध्र प्रदेश सरकार ने, आंध्र प्रदेश स्टेट ने किया है। किस बैंक ने सेकेंड इनिंग टैप VRS 2020 नामक योजना शुरू की है? तो ये किया है भारतीय स्टेट बैंक ने, ठीक है। सेकेंड इनिंग टैप VRS 2020 नामक योजना शुरू की है भारतीय स्टेट बैंक ने, ठीक है। इसके बाद में तो चलो थैंक यू दोस्तों, इतने ही क्वेश्चंस थे जो भी अपने जो 75 के आसपास क्वेश्चंस थे इसके अंदर आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छे से नोट कर लेना है, जो भी आपका एग्जाम है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट मिलते हैं वीडियोज़ में।